अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये 4 कलमात बताए थे छोटे छोटे से, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह से हम सब कुछ मांग लेते हैं, एक अल्लाह को छोड़कर। अगर हम अपने ज़बान से अल्लाहू अकबर अदा करते हैं ना, जो अज़ान के सबसे पहले हुरूफ होते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाह पुकार रहा है हमें, अल्लाह की पुकार होती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अगर हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव लाता है, ऐसी ऐसी चेंजिंग लेके आता है, कभी दुख के रूप में तो कभी सुख के रूप में, कभी खुशी के रूप में तो कभी गम के रूप में, कभी छाया तो कभी धूप में। छोटे से ये कलमात हैं, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताया करें, दूसरों तक भी शेयर किया करें कि नेकी का काम आज मेरी ज़िंदगी है तो मैं ज़बान से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, और तमाम सारे लोगों से अल्लाह ताला 1 मिनट में ज़िंदगी का तोहफ़ा छीन लेता है और उन्हें मरहूमीन बना देता है। ये छोटी सी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। कि अल्लाह मुझे जीत के करीब कर दे, मुझे फैज़याब कर दे, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जीत हासिल कर सकूं। कहते हैं हम इन कलमात को अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे पल्ले में 4 करोड़ नेकियां भी लिखता है। तो नेकियां तो हमें ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा है, जब तक करते रहना चाहिए। अपनी ज़बान को वला ज़िक्रुल्लाही के ज़िक्र से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। जब भी फ्री टाइम बैठा करें और कोई भी काम में मशगूल होते हैं, अगर हम अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कह के अल्लाह को, खुद को अल्लाह को मांग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ों को नहीं जानते, नहीं पता होता। उन्हें मालूम होता है कि अज़ान हो गई, अल्लाहू अकबर, तो अज़ान मौलाना ने नमाज़ लगाने के लिए, नमाजियों को बुलाने के लिए लगाई है। तो जिन्हें नमाज़ का शौक़ होता है वो भागते हुए चले जाते हैं, और जिन्हें शौक़ नहीं होता है तो वो अपने डेली रूटीन की ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं। लेकिन जब मौत आती है तो कितनी भी कॉस्टली काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, हम 1 मिनट में छोड़ कर चले जाते हैं। कहीं कहीं वालिद चले जाते हैं, कहीं माएँ चली जाती हैं, तो कहीं बच्चे चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदाइश के वक्त ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में इंतकाल कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जवानी के दौर में ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह ने ऐसी निज़ाम हस्ती बना रखी है जिसे हम समझते समझते थक जाते हैं, लेकिन समझ तक नहीं पहुंच पाती जब तक हम दुनिया से ही जाने का वक्त आ जाता है। देखिए, छोटी सी अहदीस मुबारक सुनाती हूँ। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और वह उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला अफजल है। जो पैसों को तकसीम करने वाला होता है और अल्लाह का ज़िक्र करने वाला होता है, तो उनका अगर मुकाबला किया जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करने वाला अफजल है। अफजल का मतलब अच्छा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करे वह निफाक से बरी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नर्म बिस्तरों पर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला उस ज़िक्र की बरकत से उनको जन्नत के आला दर्जों में पहुंचा देता है। सोते बैठते उठते फिरते चलते फिरते हम जब अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं तो अल्लाह ताला उन इंसानों के दर्जात बुलंद करता है। और दुनिया में दौलत की आजमाइश, बीमारी की आजमाइश, तकलीफ़ों की आजमाइश, सदमों की आजमाइश अल्लाह ने दे रखी है। अल्लाह ने कहा है सब्र रखो, हर चीज़ अल्लाह ताला वक्त पे मुकर्रर करता है। हमारे इर्द गिर्द तमाम सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, और जब हम पैदा होते हैं तो हम उनको किसी को भी नहीं जानते, ना हम अपनी माँ को पहचानते हैं, ना अपने अब्बा को पहचानते हैं, ना अपने रिलेशन में किसी को भी नहीं पहचानते। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो दुनियादारी हमारी समझ में आती है, और जब दुनियादारी समझ में आती है तो बहुत सारे लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह ताला कह देता है कि आ जाओ बहुत सारे लोगों से कि दुनिया के जंजालों में मत फंसो, दुनिया की भाग दौड़ में मत फंसो। और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी का तोहफ़ा देता है कि दुनिया एक दलदल है। दुनिया में रहकर दुनिया से दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, दुनिया के हर काम हमें रूटीन से करने चाहिए। कहते हैं कि मगरमच्छ से पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। इसी तरीके से हमें दुनिया में रहकर भी किसी से रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहिए। किसी से नाराज़गी है, किसी ने कुछ कहा सुनाए तो उसको दरगुजर कर देनी चाहिए। कोई किसी भी इंसान की अच्छी बात है तो उसे पत्थर की तरह अपने दिल और दिमाग में लिख लेना चाहिए, और बुरी बात है तो उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि सोच जो होती है ना हमारी अच्छी, वो ही हमें सुकून देती है, और हम किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं तो फिर वो हमें तकलीफ़ देती रहती है। माचिस की तीली दूसरों को बाद में जलाती है, पहले वो खुद जलती है। इसी तरीके से हम किसी दूसरे को हसद, किसी दूसरे को तकलीफ़ बाद में पहुंचाते हैं, पहले अपने दिल और दिमाग को जला रहे होते हैं, अपने आप को एक तकलीफ़ में मुब्तला रख रहे होते हैं। एक छोटी सी माचिस की तीली से गैस का चूल्हा जल जाता है, तमाम सारी लकड़ियों में आग लग जाती है, और वो आग इंसान के लिए कितनी नुकसानदायक भी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद होती है, और उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, वो बेकाबू हो जाए तो वो इंसान की 1 मिनट में जान ले जाती है। कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसके अंदर डाल दी जाए तो वो सब ख़त्म हो जाती है। उसी आग के ऊपर एक से एक बेहतरीन खाना बन के तैयार हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के दो रूप बनाए। गैर मुस्लिम लोग होते हैं वो उसी आग के अंदर जल के भस्म हो जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम भी जल के भस्म हो जाते हैं, घरों में आग लग जाती हैं। बहुत सारे लोगों को सुसाइड कर लेते हैं अपने ऊपर ऑयल वगैरह डाल के। छोटी सी अगली हदीस मुबारक की तरफ चलती हूँ। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सुबह की नमाज के बाद से आफ़ताब निकलने तक ऐसी जमाअत के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो। यह मुझे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मैं असर की नमाज के बाद आफ़ताब गुरूब होने तक ऐसी जमाअत के साथ बैठूं जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो। यह मुझे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। फ़ायदा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद का ज़िक्र इसलिए फ़रमाया है कि वह अरबों में अफजल और शरीफ होने की वजह से ज़्यादा कीमती हैं। इंसान अगर शरीफ होता है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और गरीब होता है उसकी कीमत अल्लाह की नज़रों में बढ़ जाती है।
तमाम सारे लोग दुनिया में गरीब होते हैं और तमाम सारे लोग दुनिया में अमीर होते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में नाकारा होते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में शरीफ होते हैं। लेकिन जब पैदा होते हैं माँ की कोख से तो सब एक समान होते हैं और दर्जात अल्लाह ताला सबको अलग अलग नवाजता है। ये अल्लाह का करिश्मा नहीं है तो क्या है। मेहनत तो मजदूर भी करता है लेकिन वो अमीर नहीं बन पाता, और दो रोटी और कपड़ा वो तमाम दूसरों की बिल्डिंगें बनाकर तैयार कर देते हैं, लेकिन उनके अपने आलीशान मकान नहीं होते बहुत सारे लोगों के। और बहुत सारे लोग ऑफिसों में बैठे होते हैं, उनके सिर्फ हाथ पैर नहीं चल रहे होते, सिर्फ माइंड चल रहा होता है। वो अपने दिमाग से तमाम सारी दौलत कमा लेते हैं। कहते हैं अक्लमंद होने के बावजूद बीरबल जो थे वो हमेशा वजीर बनकर रहे, और बादशाह अकबर जो थे अल्लाह ताला ने बादशाहत नवाजी थी, वो हर बात की सलाह अपने बीरबल से लिया करते थे। तब कि बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद भी शहंशाह नहीं बने, राजा नहीं बने। तो औहदे जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला नवाजता है, किसी को गरीब बनाने का औहदा, किसी को अमीर बनाने का औहदा, किसी को हकीर बनाने का औहदा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त नवाजने वाला है और अल्लाह ताला ही ज़िल्लत नवाजने वाला है। कोई भी इंसान ज़िल्लत से मोहब्बत नहीं करता। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि हमारा कोई दुश्मन हो, कोई हमें बुरा बोले। हर इंसान को अच्छी ही चीज़ अच्छी लगती है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं मीठा फल खाऊं, कोई कड़वा खाना पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कड़वापन दुनिया में बना के उतारा है, कड़वी तमाम सारी चीज़ें बना के उतारी हैं। अल्लाह ताला ने एक वेजिटेबल को भी कड़वा बनाया, जो करेला, जिसे तमाम सारे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और तमाम सारे लोग नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग छोटे छोटे से घरों में वक्त गुजार रहे होते हैं, सड़कों के किनारे पर पैर फन्ना के सो रहे होते हैं, और तमाम सारे लोग आलीशान मकानों में रात भर बेचैन होकर घूम रहे होते हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही होती हैं, नींदों की टैबलेटें भी खा रहे होते हैं, उसके बावजूद नींद नहीं आ रही होती है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक मेरी फ्रेंड थी बचपन की, काफ़ी साल पहले मेरी उससे मुलाकात थी। उसकी उम्र भी नहीं है ज़्यादा, मेरी उम्र की थी वो लड़की। काफ़ी दिन पहले उनकी माँ से मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी सोती नहीं है, मेरी बेटी को नींद नहीं आती। तो मुझे एहसास हुआ कि वो छोटी सी हमारे साथ खेला करती थी, क्योंकि उनके नाना का घर और जहाँ हमारी वालिदा रहती थी उस घर के बीच में सिर्फ एक दीवार थी। तो वो नाना के घर जब आया करती थी ना, तो वो हमारे घर पे भी खेला करती थी। तो जब मैंने उनको देखा था, उनकी लंबी लंबी नाक, नैन नक्श खड़े थे और हंसी मजाक करते थे वो लोग आपस में एक दूसरे से। तो आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें नींद से महरूम कर दिया। हमारी भाभी की हर बॉडी का सारे एजाज अच्छे थे, उनके दांत एक भी नहीं ख़राब थे, आँखें ख़राब नहीं थी, सर पे बाल काले थे, सफ़ेद नहीं थे, और अल्लाह ताला ने उनकी किडनी ख़राब की तो उन्हें मौत का जरिया बना दिया। अल्लाह ताला ऐसी निजाम हस्ती चलाता है। मैंने एक गाड़ी में सफ़र करते वक्त मैंने दूसरी जगह के लिए गाड़ी की, और एक गाड़ी वाले ने दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ी, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा चिल्ला के कहा, मैंने गाड़ी इधर तरफ नहीं लेके जानी, दूसरी तरफ लेके जानी है। उस गाड़ी में ड्राइवर के पास में एक शख्स बैठे हुए थे, थोड़ा उम्र टाइप के थे, और उनका एक पैर बिल्कुल भी नहीं था और वो ज़िंदा थे। उन्होंने अपने बगल में एक लकड़ी टाइप की, बैसाखी कहते हैं, पता नहीं उसका क्या नाम होता है, उसको लेकर और वो गाड़ी में से उतरे और रोड के किनारे पे, और वो एक घर के अंदर चले गए। तब मैंने उन ऑटो वाले से माफ़ी मांगी। मैंने कहा, भाई मुझे मालूम नहीं था कि आपके इस गाड़ी के अंदर ऐसे शख्स बैठे हुए हैं कि जिनका एक पैर नहीं है। अगर उनके दोनों पैर होते तो शायद वो उसी जगह पर उतर जाते जहाँ पर मैं मना कर रही थी कि मुझे दूसरी दिशा में जाना, इधर नहीं जाना, दूसरी साइड मेरा घर था, उधर जाना है। तो मुझे एहसास हुआ कि उनका पूरा एक पैर नहीं था, उसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी नवाजी थी। मेरे भतीजे का तो ज़रा सी देर में पैर कुचला और वो अपनी मौत के मुंह में चले गए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैदाइशी पैर नहीं होते। वो बच्चा मुझे हमेशा कहते थे कि पप्पू चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा। डॉक्टर ने, उनका डॉक्टर का उन्होंने मेरे पास नंबर भी भेजा था कि इस नंबर पे आप डॉक्टर से संपर्क करना, तो वो आपके पैरों का इलाज कर देंगे, आपके पैरों में दर्द रहता है।
اور جب اس بچے کے پیروں میں چوٹ لگی، اس کے پیر سے بہتا ہوا خون میرے ہاتھوں پہ لگا، جب اسے ویل چیئر اس پہ سے برینچ پہ سے ہٹا کے اسے گاڑی کے اندر ایمبولینس میں لٹایا گیا، تو پوری جس چیئر اس پہ لیٹے ہوئے تھے وہ ٹیبل وہ پوری کی پوری خون میں تر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا انہیں گھر سے لے کے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا وہاں تک کتنا خون بہا ہوگا اس باڈی کے اندر سے، ان کے خون کا بہنا ان کی جان لے کر چلا گیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ دکھاتا ہے کبھی دھوپ نکال کے، کبھی بارش کر کے۔ تھوڑے سے سوال اور جواب بھی پڑھتی ہوں، جو بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی عورت کون ہیں؟ جواب: اماں حوا۔ سوال: پوری دنیا کے لوگوں کے باپ کون ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: پوری دنیا کے لوگوں کی ماں کون ہیں؟ جواب: اماں حوا۔ دیکھیے، بہت ساری خواتینیں، بہت ساری لیڈیز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم مرد سے اونچے ہو سکتے ہیں، اور مردوں کے کپڑے پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر، پینٹ پہن کر، ہیئر کٹنگ کرا کے اور جینس جیسا اسٹائل بنا کے اپنے آپ کو جینس دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ جینس ہوتی نہیں، وہ لیڈیز ہوتی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کا ہم سفر کے لیے، ان کے اکیلا پن دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے ہم عورت کو تیار کیا ہے۔ تو ہم تو آدم علیہ السلام کے بعد آئے نا، مرد کے بعد دنیا میں عورت آئی ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بنا کے اتارا ہے۔ تو ہم کل بھی مردوں سے اونچے نہیں تھے، آج بھی مردوں سے اونچے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے مردوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ جن کے گھر میں مرد نہیں ہوتے نا، کبھی ان کے گھروں میں جا کر دیکھو، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، ان کی زندگی کا دکھ اور سکھ سن کر دیکھو نا، تب احساس ہوتا ہے کہ وہ دو کام ایک ساتھ، 2 in 1 دو کام کرنا پڑتے ہیں انہیں۔ تو ایک ہم لیڈیز خواتین ہوتی ہیں کہ ہمیں گھر کے کام ہوتے ہیں، ہمارے شوہر باہر ہوتے ہیں، ان کو تب آدھی ٹینشن وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے 2 ہاتھ بنائے، ہمارے 2 آنکھیں بنائی ہیں، اسی طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی بنائیں۔ بہت ساری لیڈیز اپنے شوہروں کو رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، والد کے روپ میں، بھائی کے روپ میں اور شوہر کے روپ میں اور ایک اچھے دوست کے روپ میں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں نوازتا رہے جس کے ہم حقدار ہیں۔ سوال: اماں حوا حضرت آدم کی کیا لگتی ہیں؟ جواب: بیوی۔ سوال: حضرت آدم کے پہلے 2 لڑکوں کے نام بتاؤ۔ جواب: حابیل اور قابیل۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سوال: دنیا میں سب سے پہلے موت کس کی ہوئی؟ جواب: حابیل کی، جو حضرت آدم کے لڑکے تھے۔ سوال: آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: چاروں کتابوں کے نام بتاؤ۔ جواب: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ سوال: زبور کس پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال: توریت کس پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: قرآن کس پر نازل ہوا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ سوال: کیا قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے؟ جی ہاں، اللہ نے قرآن سے پہلے تمام ساری کتابیں اتاری تھیں، لیکن قرآن کے بعد میں اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی بھی نہیں اترے ہیں۔ تو اللہ نے سارے کتابیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔
ہم یہاں پر آ کر صرف ان کرداروں کو نبھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے دنیا میں آ بھی رہے ہوتے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ لوگوں نے بھی ایسے دیکھے ہوں گے جو آپ کے ارد گرد تھے، جو آپ کے دوست کے روپ میں تھے، جو آپ سے دشمنی کے روپ میں بھی تو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اور ہنستے کھیلتے کھلکھلاتے چلے جاتے ہیں وہ۔ بہت سارے لوگ ہمیں خوشی دیتے دیتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ایک میرے سسر جی کے ریلیشن میں تھے، کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انسان میرے سامنے برباد ہو، میں اس انسان کو اپنے آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی سال پہلے ذرا سی بیماری انہیں لگی اور وہ جگہ پہ ہی وومیٹنگ وغیرہ ہوئی تھی، پتہ نہیں ڈائریا وغیرہ، اور 1-2 دن کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے وہ، اور بالکل جوان تھے، اور اپنے کسی بچے کی انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ بچے ان کے 3-4-5 ہیں، لیکن بڑے بڑے ہیں تھوڑے، لیکن وہ اپنے کسی بھی بچے کی شادی نہیں دیکھ پائے۔ ان کی جلن، ان کے حسد لوگوں نے سنے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ انسان آپ کے لیے ایسا بول رہا ہے۔ میں نے کہا بولنے دو، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمارا بھلا چاہنے والے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، برا چاہنے والے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ 4 دوست اور 4 دشمن سبھی کے اللہ تعالیٰ نیچرلی بنا دیتا ہے۔ نیچرلی ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ انسان جتنا اچھا ہوتا ہے نا دنیا میں، اس کے اتنے ہی دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کسی کے اچھے بولنے سے اور برا بولنے سے ہمیں دنیا میں غم زدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ دنیاوی باتوں سے غم زدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر آ کے جو بھی کچھ پایا ہے وہ سب آپ کو ایک ایک کر کے کھونا ہے۔ ہر چیز کو کھونا ہوتا ہے ہمیں، تو پھر ہم کسی کی باتوں کو دل پہ لگا کر، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا بنا کر کیا کچھ حاصل کرتے ہیں؟ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مولویت کر رہے ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی وکیل ہیں، کوئی جج ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سب ماں کے پیٹ سے ایک بچے ہی تو بنائے، اس کے بعد ہی تو سب نے یہاں پر آ کے دنیا میں، جس کی جدھر دشا ہوتی ہے، جس کو جو چیز مل جاتی ہے دنیا میں آ کر، وہ اسے اٹھا لیتا ہے، اور دنیا میں ہی وہ ہر عہدے کو گوا بھی دیتا ہے۔ ابھی میں انتقال کر جاؤں تو میری پہچان صرف ایک مرحوم ہوگی، ایک میت ہوگی۔ اگر کسی جج کی موت ہوتی ہے تو ان کی پہچان ایک میت ہوگی۔ ایک عالم کی موت ہوتی ہے تو ان کی پہچان ایک میت ہوتی ہے۔ کالے گورے، چرندے پرندے، جانور، سب کو بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں دکھاتا ہے ہر چیز میں، گلاب کے پھولوں میں، کانٹوں میں، پھلوں میں، اڑتے ہوئے بادلوں میں۔ ہوا ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، کہیں تھوڑی سی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا تو اس جگہ پہ ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ یہاں تو معمولی سی ہوا لگ رہی ہے، ہمیں یہاں نہیں کھڑا ہونا، ہمیں دوسری ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ ہوا تیز چل رہی ہو۔ اور وہی معمولی سی ہوا اگر ہماری باڈی کے اندر نہیں جاتی ہے نا تو ہماری جان چلی جاتی ہے۔ سانس کے ذریعے سے ہم بالکل تھوڑی تھوڑی سی ہوا اپنے اندر اتارتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا صرف نظام ہوتا ہے۔ اس تھوڑی سی ہوا سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہاسپٹل میں جا کر آکسیجن لگتا ہے نا، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے اتنی سانسیں لے چکے ہیں، کیا ہم نے اس کی کوئی تعریف کی ہے؟ جس نے ہمیں یہ سانسیں نوازی ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے اپنے پاس وقت نکالا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس نے ہم سے برا سلوک کرنا چھوڑ دیا، یا وہ ہماری اچھائی کو بھول گیا انسان اور اس نے ہمیں اپنے دل اور دماغ سے نکال دیا۔ تو ہم اپنے بنانے والے کو بھی تو بھول جاتے ہیں، جس نے ہمیں ناکیں دی، آنکھیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہائی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے 99 محبتیں اپنے اندر برقرار رکھی ہیں اور ایک محبت اپنے ماں باپ کے اندر ڈالی ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے سارے خوابوں کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی لڑکے ہوتے ہیں، ماں باپ کے راج میں خوب دل بھر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، دل بھر کے ہر چیز کو اچھی سے اچھی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی مانگتے ہیں، اور اچھی سے اچھی بھی اماں ابا نواز رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی اولاد کے منہ ٹیڑھے رہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہے، یہ تو بالکل بیکار ہے، مجھے اور اس سے بھی اچھی چاہیے، مجھے اور اس سے بھی اچھی چاہیے۔ بچے کا دل آ جائے تو 2 روپے کی چیز پسند آ جاتی ہے، اور بچے کا دل نہ آئے تو 100 روپے کی بھی چیز بچہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب میرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے 2-1 بچے ہو جاتے ہیں نا، تو انہیں 2 روپے والی چیز بھی 100 روپے والی لگنے لگتی ہے انہی بچوں کو۔ وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ لڑکے بھی ہوتے ہیں۔
जो वालिद की वैल्यू नहीं करते। लड़कियां माँ की वैल्यू नहीं करती जब तक माँ खाना बना के खिलाती है। वो 1000 कानून निकाल देती हैं, अरे अम्मी तुमने नमक तेज़ कर दिया, अरे अम्मी तुमने मिर्ची तेज़ कर दी, अरे अम्मी तुम्हारे खाने का कलर अलग है, मुझे ऐसे कलर का खाना नहीं खाना, मुझे और अच्छा खाना खाना है। और जब वो लड़कियां खुद बनाने के लिए खड़ी होती हैं ना, तो रोटियां भी जली पजली हों, नमक भी तेज़ हो, मिर्ची भी तीखी हो, उसे भी खा लेती हैं। और लड़के जो अब्बा के हाथ पैसे मांगते मांगते नहीं थकते ना, वही लड़के पैसे को एक एक को सोच सोच के खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ने ऐसी निज़ाम हस्ती बना रखी है। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे तीखा लहजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बच्चा बाज़ार में खड़ा होता है ना, तो माँ बाप से कह रहा होता है कि मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे यही वाला खिलौना चाहिए जो मुझे दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा होता कि अड़ोसी पड़ोसी सुन रहे हैं, इसमें मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, मेरे माँ बाप की मेरी को इंसल्ट हो जाएगी कि मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास खिलौने नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छे शूज नहीं हैं। उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। इसी तरीके से बहुत सारे घरों में बुजुर्ग जब माँ बाप हो जाते हैं ना, तो वो आने वाले रिलेशन वालों से, रिलेटिवों से कहते हैं कि ये हमें खाना नहीं देते, ये हमें पानी नहीं देते, ये हमारा ख्याल नहीं रखते, ये हमें फ़लाँ चीज़ नहीं नवाजते, ये हमें ये चीज़ नहीं नवाजते। तो बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ को लेके चिढ़ जाते हैं माँ बाप से कि अरे मैं इतना खर्च करता हूँ, इतने अच्छे से ख्याल रखता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी वालिदा मुझे बुरा बोलती हैं, मेरे अब्बा मुझे बुरा बोलते हैं, मेरी तारीफ़ नहीं करते। भाई किसी दिन तुम भी उनकी तारीफ़ नहीं करते थे। और बहुत सारी बच्चे को परेशानी हालत में देखते हुए अपने बच्चों को पालते हुए माँ बाप देख पाते हैं। बहुत सारे माँ बाप तो देख ही नहीं पाते कि उनके बच्चे किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कैसी उनकी ज़िंदगियाँ बसर हो रही हैं। बहुत सारी माएँ अपनी बेटियों की शादी करने से पहले इंतकाल कर जाती हैं, बहुत सारे वालिद अपनी बेटों की शादियाँ करने से पहले इंतकाल कर जाते हैं। कहते हैं ना, दरख्त लगाने वाले बहुत कमी के साथ फल और छाया और फूल पा पाते हैं, लगाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग चरिंदे परिंदे घोंसला बना लेते हैं, बहुत सारे लोग फिर बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं, इंसान के, बच्चों के भी और पेड़ के भी बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले बन जाते हैं। अल्लाह ने ऐसी निज़ाम हस्ती बना रखी है। हमारे घर में अल्लाह ने वो हर चीज़ नवाजी, वो हर चीज़ हमें दी जिसकी हमें ज़रूरत थी। अल्लाह ने हमसे सिर्फ हमारी माँ और बहन को छीना, और अब अल्लाह ने हमसे हमारी भाभी और हमारे भतीजे को छीना। धीरे धीरे आता है सब्र, अल्लाह सब्र भी देता है। और कभी कभी पेट में से भूखें भी उठती हैं ऐसी कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया। अल्लाह कहता है मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने इसके बाल बनाए, मैंने इसके नए नक्श बनाए, मैंने इसके अंदर जान फूंकी है, मैंने इसको ज़मीन पे बना के उतारा है। ये तुझे ही नहीं, ये मुझे भी प्यारा है। दुनिया में दोस्त और दुश्मन है, लेकिन अल्लाह ताला ना सबका है। अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह तेरा भी है और अल्लाह मेरा भी है। अल्लाह बनाने वाली चींटी का भी है और मच्छर का भी है। अल्लाह बनाने वाले मेंढक और छिपकली का भी है। कहते हैं छिपकली बनी थी तो छिपकली ने सवाल किया था, अल्लाह तूने ये मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों बना दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने छिपकली की हरकतें देखी तो उन्होंने कहा अल्लाह तूने छिपकली को क्यों बना दिया। ये बेल, बूटे, फल फ्रूट, चरिंदे परिंदे, आसमान, ज़मीन सब अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने खुद सजाया है। और अल्लाह 2 मिनट में बहुत सारी जगहों को मिटाता भी है, दिखाता भी है। इंसानों को भी बनाता है, मिटाता है, चरिंदे परिंदों को भी बनाता है और मिटाता है, जानवरों को भी बनाता है और मिटाता है। अल्लाह ताला अपनी हर चीज़ में अपनी कुदरत को दिखाता है कि मेरी तरफ पलट आओ और मुझे मत भूलो, मुझसे अपना दिल और दिमाग मत हटाओ। जब भी काम करते, उठते, बैठते, चलते फिरते अल्लाह से अल्लाह को ही मांगो। या अल्लाह अल्लाहु अकबर, या अल्लाह अल्लाहु अकबर, या अल्लाह या मुहम्मद, या अल्लाह या मुहम्मद, या अल्लाह या मुहम्मद, या अल्लाह या मुहम्मद।
جن کا انتقال ہو گیا میرے بھتیجے کا، مجھے آج ایک بات اور یاد آئی کہ میری بیٹی کا جب ایک بار میری بیٹی کا برتھ ڈے منایا تھا میری چھوٹے بھائی نے، مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں کیونکہ میں ان چیزوں سے الگ رہتی ہوں، بالکل میرا مزاج بھی الگ ہے۔ تو میرے چھوٹے بھائی نے ابھی آ رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی نے برتھ ڈے منایا تھا میری بیٹی کا، تو میرے انہی بھتیجے نے اللہ محمد کی سیندری لا کے دی تھی میری بچی کو، جو کانچ میں مڑی ہوئی تھی، اور کہا تھا پھپھو سب سے بڑا گفٹ سب کا ہے لیکن میں ایک ایسا گفٹ لے کے آیا ہوں جو تمہارے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ جب میں نے اسے کھولا تو میری بیٹی چھوٹی سی تھی، وہ نہیں جانتی کہ اللہ کون ہے، محمد کون ہے، چھوٹی سی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کیا یہ تو کوئی ٹوائز نہیں ہے میرے کھیلنے کا، لیکن اس سیندری کو میں نے سنبھال کے رکھا اور پھر اپنے انہی بھائی کے گھر میں اس سیندری کو لگا دیا تھا۔ میں نے کہا اس کو آپ یہیں پہ لگا لو کیونکہ یہ آپ کے بھتیجے کا دیا ہوا گفٹ ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اور محمد دو ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کرتی ہیں۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ نہ کر سکو تو اپنے گھر میں جو بھی منہ زبانی یاد ہے اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو۔ آج زمین کے اوپر ہو کل زمین کے نیچے ہو، نماز پڑھنے کی جو ان کے لوگ بچے بڑے ہیں اور جو پاکیزہ رہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، اور قرآن کا ایک پارہ ڈیلی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر نہیں پڑھ پاتے تو منہ زبانی جو بھی اگر آپ کو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، جہنم کے موکلوں سے نجات دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھاتے وقت اگر ہم روٹی کے لقموں پہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں نا تو ہمارے پیٹ کے اندر بھی اللہ نور پیدا کرتا ہے، ہماری بیماریاں دور کرتا ہے اور اللہ کی رحم فضل اور کرم ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ملتی ہوں میں اگلی ویڈیوز میں جب مجھے فرصت ہوگی۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔